नमस्कार दोस्तों। अब गर्मियों के सीज़न में हमारे खेतों में टमाटर, मिर्च और अनेक बेल वर्गीय फसल किसानों के खेतों में लगी हुई है और अब उन पर कहीं फ्लावरिंग और कहीं पर फ्रूटिंग स्टार्टिंग स्टेज पर है। यहाँ हमने एक बहुत बड़ी समस्या इस टाइम किसानों की फसलों में देखी है कि कहीं पर फल टेढ़ा हो जाता है और कहीं पर फल पौधों पर छोटे बड़े आकार के हो जाते हैं। खासकर खीरा, तोरई, तर अनेक सब्जी वर्गीय फसलों पर हमने यह प्रॉब्लम्स को किसानों को फेस करते हुए देखा है। अगर जो फल बने हैं उनका आकार ही सही नहीं है तो इसका सीधा असर हमारे प्रोडक्शन पर पड़ता है और क्वालिटी स्तर भी डाउन हो जाता है, जिसका सीधा असर हमारी टोटल इनकम पर पड़ता है। ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है? ऐसे सवाल आपके दिमाग में अवश्य आ रहे होंगे। तो दोस्तों चिंता न करें, क्योंकि आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं अपने सबसे विश्वसनीय चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त पर। यहाँ पर आपको संपूर्ण समाधान मिलेगा, इसलिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। गर्मियों के अंदर किसानों को इस समस्या का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। खासकर आधा फरवरी बाद सब्जियां लगाई जाती हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके क्या कारण हैं? सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट सही होना चाहिए। वाटर मैनेजमेंट से मेरा मतलब है कि हमें टाइम टू टाइम अपनी सब्जी वर्गीय फसल में पानी देना चाहिए। ड्रिप विधि से लगाते हैं तो कूल काट कर कूलों के मध्य में मल्चिंग कर दें ताकि नमी थोड़ी लंबी टिक सके। कूल जो होते हैं उसके बीच में यदि आपने पानी देकर मल्चिंग कर दिया और फिर ड्रिप विधि से अपने प्लांट में पानी दे रहे हैं तो वो नमी जल्दी से जाएगी नहीं और पानी का मैनेजमेंट और आसपास का वातावरण जो है उसमें कूलिंग बनी रहेगी। इसलिए अत्याधिक गर्मी में आपके फल को प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। और पानी समय पर नहीं दिया तो ग्रोथ रुकेगी और बेल पकाव की तरफ चली जाएगी, जिसके कारण पूरा आकार नहीं हो पाएगा। और अगला जो कमी हमें देखने को मिलती है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। गर्मियों में सब्जियों की फसल में कैल्शियम की कमी देखी जाती है बड़े स्तर पर। पहचान क्या होती है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पीछे से सही आकार और जहाँ से तोड़ना है उससे थोड़ा आगे चलकर आपको फल सफ़ेद सफ़ेद सा उसके ऊपर पाउडर सा लगा हुआ दिखेगा और फल वहाँ से पिचका हुआ नज़र आएगा। दूसरा, ज़्यादा कमी होने पर बेल की जो पत्तियाँ हैं उसके किनारों पर थोड़ा थोड़ा पत्तियाँ वाइट सफ़ेद रंग की होनी शुरू हो जाएगी। और स्प्रे करें तथा ड्रिप में भी यदि आपने कैल्शियम नाइट्रेट चला दिया तो बहुत बढ़िया रिजल्ट इसके आपको देखने को मिलेंगे। टमाटर में फल का एंड नीचे से आपने देखा होगा, कई बार टमाटर लगता है तो वो नीचे से सड़ा हुआ मिलता है। वो कमी कैल्शियम नाइट्रेट की डेफिशिएंसी के कारण वो होता है। अगर हम तरबूजा और खरबूजे की बात करें तो फल फटने लगते हैं, वो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी मानी जाती है। इसलिए अपने सब्जी वर्गीय फसल के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना आने दें जब अत्याधिक टेम्परेचर हो रहा हो। तो बोरोन की कमी देखी जाती है। बोरोन की कमी होने पर आपका फल पूरा टेढ़ा हो जाएगा, जैसे सी डी टाइप का सा हो जाएगा। उसमें पत्तियां भी आपको मुड़ी हुई नज़र आएगी। कई बार क्या है कि किसान ये सोचता है कि वायरस के कारण पत्तियां मुड़ गई हैं। ऐसा नहीं होता किसान भाइयों। कई बार बोरोन की कमी के कारण भी आपकी बेल वर्गीय फसल की पत्ती मुड़ी हुई आपको नज़र आएगी, या मिर्च टमाटर हैं उनकी पत्ती मुड़ी हुई नज़र आएगी। इसलिए हर बार वायरस का न समझकर पहले बोरोन की कमी को पूरा करना चाहिए। अगर पोटास की कमी है, फ्लोरिंग स्टेज में यदि पोटास की कमी हुई तो फल सही बन ही नहीं पाएगा और जहाँ से फल की शुरुआत होती है वहाँ पर बिल्कुल पतला हो जाएगा। पत्तों के किनारे पीले और अत्याधिक कमी हो गई तो आपको किनारी अपनी फसल की जली हुई नज़र आएगी। ये मान के चलना कि वो आपकी फसल के अंदर पोटास की कमी है। अगले नंबर की बात करें तो फल मक्खी का अटैक होता है। ये भी फल को टेढ़ा मेढ़ा करने में एक बड़ी सहायता करती है। जहाँ डंक लगेगा फल मक्खी से बचने के लिए जहाँ पे डंक लगेगा वहीं से ये मान के चलिए कि आपका फल रुक जाएगा और उसके चारों ओर से बढ़ेगा और आपको फल के अंदर वो कमी नज़र आएगी और वहाँ से आपको फल टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। यदि एक बार डंक लग गया तो फिर बाद में हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पे जहाँ पे डंक लगेगा वो कमी आएगी। इसलिए फल मक्खी से बचने के लिए आप ट्रैप लगाएं, क्योंकि कई बार क्या है हम इंसेक्टिसाइड कर देते हैं, लेकिन समय पर यदि इंसेक्टिसाइड तो तब हम करते हैं जब दिखता है हमें। लेकिन यदि आपने एडवांस में ट्रैप लगा दी अपनी फसल के अंदर तो आपको एडवांस में फ्रूट फ्लाई का पता चलेगा और वो आके वहाँ पे चिपकेगी
तो आप एक अच्छा इंसेक्टिसाइड कर सकते हैं, जैसे सोलोमोन आता है बायर कंपनी का, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जब आप स्प्रे करें तो पर्याप्त नमी होनी चाहिए और देर शाम के समय स्प्रे करें, क्योंकि कई बार हम जल्दी स्प्रे कर लेते हैं तो मधुमक्खियाँ भी उसकी सीध में आ जाती है, और जिसके कारण अगर मधुमक्खियाँ नहीं आई तो अपना पोलिनेशन सही से नहीं होगा और अपने को एक भारी कमी आगे चलकर देखने को मिलेगी। इसलिए किसान भाइयों, मैंने जो आपको बताया है उससे आप अगर उन सभी विषयों पर आपने ध्यान दिया तो आपकी फसल एक नंबर की तैयार होगी। कोई भी फल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, पूरे फल सही आकार के साथ आएंगे। किसान भाइयों, कैसी लगी है हमारी जानकारी? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।